के लिए खतरा है? उन्होंने क्रिकेट टीम को लेकर उदाहरण दिया इस बात का सर। तो वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीती? वर्ल्ड कप इसका जवाब कौन देगा? और सुधीर चौधरी जैसा आदमी अगर ये कहना शुरू करे, जिसके ऊपर कितने मुकदमे हैं, अब तिहारी है, तो उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और सोशल मीडिया पे जो वीडियोज़ और उनके फ़ोटोज़ तैरते रहते हैं मंत्री के सामने हाथ जोड़े हुए, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर के सामने, तो एक पत्रकार जब सत्ता के साथ नतमस्तक हो जाए और पैसे के लिए काम करने लगे, तभी वो पत्रकार नहीं रह जाता है, नंबर एक। नंबर दो कि मीडिया में तो आरक्षण नहीं है ना, तो सुधीर चौधरी को ये बताना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया की क्या स्थिति है। वो तो मीडिया कर्मी है और मीडिया में तो कोई आरक्षण है नहीं। तो सुधीर चौधरी को ये बताना चाहिए देश की जनता को कि जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का जो मानक है, उसमें भारतीय मीडिया कहाँ पर है। और मैं समझता हूँ कि सबसे घटिया से घटिया स्तर पर भारत की मीडिया पहुँच चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जिस मीडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं सुधीर चौधरी, वो मीडिया नहीं है, वो बेसिकली सत्ता का स्पोक्स पर्सन है। अगर ये बात करें आरक्षण को लेकर, तो एक काम करते हैं ना, फिर एक ट्राइबल्स का एक नेशनल लेवल का टीम बना के छोड़ दिए, दलित ट्राइबल्स का, उसी से मैच, बराबरी का एक बार ट्रेनिंग तो हो। आपने घेटो बना के रखा हुआ है और उसी में आप मुझे कोट कीजिए, मैं आपको कोट करूंगा, आप मुझे नमस्ते कीजिए, मैं आपको नमस्ते करूंगा, सारा मेरिट डिसाइड हो जाएगा। सुधीर चौधरी को ये बताना चाहिए कि जितने विश्वविद्यालय हैं उसमें जितने वाइस चांसलर हैं अब तक जितने हुए, वो कौन थे, आरक्षित थे, गैर आरक्षित थे, कितने प्रोफेसर हैं भारत में, उनको बताना चाहिए कि विश्व गुरु का दावा तो प्रधानमंत्री जरूर करते हैं, लेकिन क्या विश्व का जो वर्ल्ड का रैंकिंग है, भारत 100 टॉप यूनिवर्सिटी में भारत की कोई यूनिवर्सिटी है क्या? ये बताना चाहिए था ना उनको। तो ये सब तिहारी टाइप के लोग हैं, ये सब सत्ता का दलाल सब है, ये सब को बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो कोई आरक्षण नहीं है, तो वहाँ तो जो पैसा दो और जाओ, और बाप के पास अरबों रुपए हैं, फर्जी डिग्री ले आओ, हॉस्पिटल खोल लो, इसमें सवाल कौन करेगा? जितने पुल गिरे हैं उसका इंजीनियर कौन था, इसका आंकड़ा है। जितने भ्रूण हत्या करने वाले डॉक्टर हैं जो धंधा चलाते हैं, उसका आंकड़ा इकट्ठा कीजिए ना, सबका जात बताइए कि कौन जात का डॉक्टर था। जितने पेट में कैंची तौलिया छोड़ने वाले जो लोग हैं डॉक्टर, उसका जात पहले खोलो, उसका जात बताओ। ये तो अच्छा है कम से कम बिहार में जो है ना 75% कर दिया, पता लगे इनको ये क्या बनाया है। सुधीर चौधरी कौन जात का है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये तो है कि वो जनेऊ का दलाल है, इस तरह का आदमी है कि इस तरह की बात करता है। कितना मीडिया में इतने साल से काम कर रहा है, वो बताएगा कि उसने कौन सी किताब लिखी है, कितनी किताब लिखी है, कौन सा लैंडमार्क लिखी भी है तो कौन सा लैंडमार्क है, कौन से सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है, दुनिया के किस लाइब्रेरी में उसकी किताब रखी हुई है, ये बताएगा कि नहीं बताएगा? ये खाली किसी पे वैल्यू जजमेंट दे देना कि आरक्षण की वजह से। मैं वो स्टेटमेंट में नहीं देखा, आपने सवाल पूछा, उसके सवाल के जवाब में कह रहा हूँ, कहाँ पे बोला उन्होंने, कुछ आइडिया आपको? सर आज तक ने इतना बड़ा मंच दिया उनको ये ऐसी बात करने के लिए, उन्होंने अपने शो में बोला सर ये। हाँ तो आज तक क्या है, आज तक यही सब है ना, लीला है, इसलिए मैं इन सब के टीवी पे आजकल नहीं जाता कहीं बोलने के लिए। वो अपना मंच आप लोग के मंच पे बोल देता हूँ, वही काफ़ी है। कि ये सरासर आप जो है इतने बड़ी संख्या का, मतलब SC ST OBC से सबको इंक्लूड कर लिया, और अब तो आपको गरीब ब्राह्मण को भी इंक्लूड करना होगा। गरीब ब्राह्मणों का भी अपमान कर रहे हैं। हाँ, उनको भी 10% मिल गया ना। तो ऐसे मेंटली बैंकरप्ट लोगों के पूरे इस पर कमेंट करना भी मुझे लगता है कि समय की बर्बादी है। सब कुछ आपको फ्री का बना बनाया मिल रहा है, तब भी कुछ नहीं कर पा रहे हो यार। तब भी बताओ ना कितने तुमने नोबेल प्राइज यहाँ दिलवाए हैं भारत में। इतने घृणा क्यों हुआ सर? ये घृणा जन्मजात है। अभी बाबा साहब पे मैं काम कर रहा हूँ ना, किताब पे, आपने देखा होगा। वो कह रहे हैं कितना भी कुछ कर लो, हिंदू धर्म के अंदर जो है हमारे लिए समानता हो ही नहीं सकती, स्वाभिमान हो ही नहीं सकता है। ये हर हिंदू में जन्मजात होता है कि ऐसे लोगों से वो नफरत करेगा ही करेगा। कपड़ा हम अपना पहन रहे हैं, खाना अपना खा रहे हैं, लाइट मेरा अपना जल रहा है ना, इससे खर्चे तो मेरे हो रहे हैं ना, लेकिन तब भी रोड पे जाएगा उधर से सवर्ण तो उसको चिढ़ होती है। क्यों चिढ़ होती है? क्योंकि इन लाइट्स के थ्रू, इस कपड़े के थ्रू, अपने स्टाइल के थ्रू
हम समानता का दावा ठोक रहे हैं कि हम तुम्हारे अंडर नहीं, तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, तुम्हारे बराबर खड़े हैं। तो पैसा मेरा खर्च होगा तभी उनके पेट, आप अपना मर्सिडीज में चलिएगा तो बगल वाला कितना नाराज होता है। बढ़िया एकदम डायमंड पहनिए, प्लेटिनम पहनिए, तो बगल वाला का दस्त लग जाता है। तो ये जन्मजात है और इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज है संघर्ष और लगातार आंख में आंख मिला के एकदम बोलने का, ठाए ठाए बोलो उसको, आंख में आंख मिला के बोलो, यही इनका इलाज है। और मैं बार बार कहता हूँ कि आंख में आंख मिला के खाली बोल दिया बराबरी में, तो इनके पुरखे ऊपर जो है ना, उनकी हड्डी में भी छेद हो जाती है, क्योंकि वो देखना ही चाहता है कि शूद्र अतिशूद्र जो है ना, एकदम दीनहीन भाव में हमारे सामने मालिक कहता आए। तो ये सांस्कृतिक चुनौती है ऐसे लोगों के लिए, इसलिए पेट में मरोड़ हो रहा है। एक काम करिए, मेरे तरफ से सुधीर चौधरी को चुनौती दे दीजिएगा कि एक मंच पे आए, मीडिया पे ही तैयार करके वो भी लाए, मैं भी मीडिया पे तैयार करके लाता हूँ। अब भाषण हो, पब्लिक का लाइव हो पूरे दुनिया में। मैं तो दलित हूँ ना, वो चौधरी कौन जात हम नहीं जानते हैं, जाट हैं वो भी तो शूद्र ही है ना। लेकिन यही तो है ना कि पढ़े लिखेंगे तब समझ में आया कि आप शूद्र हैं, कि वो कौन है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है। जब वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं है तो शूद्र ही है ना। लेकिन तब भी मती मारी गई है ना, उसको बात ही नहीं समझ में आ रहा है। अब यहाँ जो लड़कियां बैठी हुई थी वो भी तो जाट थी, किसान बैठे तो वो भी जाट थे। तो अब तो जाट, अगर जाट है तो जाट समुदाय को समझना चाहिए कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। ये उनके नाम पे हो सकता है कि उनकी हकमारी भी करवा दें। जी, तो कर क्या सर, ये लोग समानता के विरोधी लोग हैं, ये नहीं चाहते समानता है देश में ना। पूरा हिंदू धर्म की नींव ही असमानता पर है, और जिस दिन असमानता खत्म हो जाएगी उस दिन हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। नींव बनाए रखना चाहते हैं। हाँ, वो इसकी बुनियाद ही जो है ना वो असमानता है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा साहब के पूरे राइटिंग्स में देखिए, धर्मांतरण उन्होंने की, कहा कि इसके पूरा अगर जैसे खत्म हुआ असमानता, उन्होंने लिखा था ना मूकनायक में कि 4 महला खाना है, जो जहाँ पैदा होता है वहीं मर जाता है। तो इनके पूरे जिन में है, और इसलिए असमानता के खिलाफ लगातार लड़ते रहना। हमारे जैसे लोग लगातार बोल रहे हैं ना, मुकदमे हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो क्या हो गया? ये तो हजारों साल से चल रहा है। तो ये असमानता बनाए रखना चाहते हैं। एक बात बताइए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन था? तभी बाबा साहब के साथ इन्होंने क्या किया? तो मैं समझ लूँ कि मैं बढ़िया जैकेट पहन लिया हूँ, बढ़िया घर में रह रहा हूँ, तो मेरे साथ समानता का व्यवहार करेंगे ना। तो ये उसी तरीके से है जब कबूतर रेत में अपनी आँख छुपा ले और सोचे कि बिल्ली नहीं खाएगी। जितना मेरा बढ़िया घर होगा, जितना मेरा स्टाइल बढ़िया होगा, उतने मेरे साथ दमन होगा। ये उल्टा है। तो जाटों ने भी तो आंदोलन किया आरक्षण के लिए, इस बात को नहीं समझ रहे सुधीर चौधरी। अब उससे आके उन्हीं से पूछेगा। बाकी इस पर बहुत ज़्यादा हम टाइम दे दिए, ऐसे आलतू फालतू लोगों पे हम ज़्यादा बोलते नहीं, हम लोग को पढ़ने लिखने का काम रहता है वो। लेकिन मसला साला आरक्षण का है ना। आरक्षण का जवाब तो दे ही दिया ना, सर्वे कराओ ना, कास्ट सर्वे होगा। एक काम करिए, सुधीर चौधरी अमित शाह जी के साथ ऐसे खड़े रहते हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े रहते हैं, कई बार टेबल पे भी देखा है खाने खाते हुए। उनको बोलिए जाके, प्रधानमंत्री को बोलें कि जाति जनगणना करा लें, सारे डिटेल्स लेकर आएं, और सारे जितने करप्शन के जितने सब चोर भागा हुआ है, देश का लाखों लाख करोड़ रुपया लेकर, वो कौन आरक्षण वाला है कि गैर आरक्षित है, जितने बाबा सब बलात्कारी सब जो है जेल में है ना। अभी वो बाबा क्या नाम है, गुरमीत राम रहीम पैरोल पे। हाँ, तो राम रहीम हटा दीजिए उसमें से, गुरमीत। जब जब चुनाव होता है बाबा को पेरोल हो जाता है। सुने 280 दिन से ज़्यादा पैरोल पे रहा है, 180 दिन अब जो मिली पैरोल पे रहा है। तो ये सुधीर चौधरी से पूछिए ना कि सबका जात पता करो, बलात्कारियों का जात पता करो, डकैतों का जात पता करो, जो चोर सब भाग गया पैसा लेके उसका जात पता करो, पूरा जितना है सबका सर्वे कराओ, किसके पास कितनी कार है और कहाँ से लाया है, ये करवाओ ना। है हिम्मत? ये सब स्टूडियो में बैठ के, अपना स्टूडियो रहता है, जो मर्जी है बोल देता है। लाइव डिबेट में आओ और सामने। तो क्या ये भी दूसरे के इशारे पे काम कर रहे हैं क्या सुधीर? और क्या, पैसा मिलता होगा तो वो 100 करोड़ घूस मांगने में गया था ना, वो घूस के आरोप में जेल। फिर तो जो ये सब काम कर रहा है वो तब भी मीडिया में बना हुआ है। हमको तो मीडिया उस संस्थान पे डाउट है, उसके कैरेक्टर पे डाउट है कि शायद ये लोग इसी पैसा की उगाही करता होगा। अब अभी रात में घूम रहे हैं, 100 200 500 रुपया वीडियो से आएगा, 600 रुपया आएगा तो उसे खर्चा चलेगा हैं। ये सब को तो लाख करोड़ अरबों खरबों ऐसे खेलता है, तो कहाँ से आता है? सत्ता की दलाली से आता है, सीधा और सीधा। शुक्रिया।